I made around 1 crore corpus at age 23. Actually 22. बर्थडे में अभी 2 महीने बाकी है और ये बिल्कुल आसान जर्नी नहीं थी। एक टाइम तो ऐसा था जब मैंने 10 लाख रुपए गवा दिए थे सिर्फ 2 घंटे के अंदर अंदर। Hi, if you are new to this channel, I am Shreyansh and after making a lot of mistake in my teens and finally in my 20s, I achieved my financial freedom। और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि कैसे मैंने अपना पहला कॉर्पस बनाया, आप कैसे बना सकते हो और साथ ही में ऐसे मैंने कौन कौन सी मिस्टेक्स करी जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो अगर आप भी अपना पहला कॉर्पस बनाना चाहते हो then this is must watch video to you. So make sure you watch this video till the very end. Let's get started. तो ये बात है 12th स्टैंडर्ड की, जब मैं स्कूल में पढ़ता था और उधर मैं काइंड ऑफ नर्ड बच्चा था जिसको पढ़ाई में ना कोई इंटरेस्ट था ना कोई अच्छे मार्क्स आते थे। अराउंड 60% आ जाते थे बस। और साथ ही में स्टेज फियर तो इतना, अगर मैम ने प्रेजेंटेशन देने को बोल दिया तो पैर कांप जाते। और मुझे उस टाइम की एक बात याद आई जब हमारी पूरी क्लास को एक वाटर पार्क पिकनिक पे ले जाने वाले थे जिसकी फीस अराउंड 500 रुपये थी और मेरे सारे दोस्त उसमें जाने वाले थे। पर मुझे अपनी घर की कंडीशन पता थी क्योंकि इतने ज़्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे उस टाइम पे। तो मैंने घर पे जाके हिम्मत जुटा के मम्मी से मांग लिए कि मम्मी मुझे 500 रुपये चाहिए, मुझे भी वो पिकनिक में जाना है। पर मम्मी को अंदर के अंदर पता था कि उसके पास पैसे नहीं है। उन्होंने अपना पर्स खोला, उसके अंदर खाली 500 रुपये थे और जो आखिरी 500 रुपये की नोट थी उन्होंने मुझे दे दी कि जा बेटा मज़े कर लेना। पर यार कहीं ना कहीं उधर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अंदर आ गई थी कि मुझे अपनी कंडीशंस पता है। तो वो पैसे मैंने फ्रिज पे रख के और सीधा स्कूल की तरफ भाग गया। अंदर के अंदर एक घुटन हो रही थी, एक गिल्ट महसूस हो रहा था। पर क्या करता यार, तब बच्चे का माइंड भी ऐसा था कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होने के बाद भी हमें कहीं ना कहीं उधर वो पिकनिक पे जाना होता है। और आप भी ये सेम चीज़ पे रिलेट करते होगे कि आपको अपनी घर की कंडीशंस पता है पर आप वो जो चीज़ करना चाहते हो वो नहीं कर पाते उसके कारण। तो उसी टाइम पे मेरे को रियलाइज़ हो गया कि पैसे कितने ज़्यादा ज़रूरी है आपकी हैप्पीनेस के लिए। और जो भी कोई बंदा बोलता है कि हैप्पीनेस के लिए पैसे ज़रूरी नहीं है तो मे बी उन्होंने इनफ नहीं कमाए या फिर उसने कभी गरीबी नहीं देखी है। तो उस टाइम पे मेरे को अंदर से फुल मोटिवेशन आ गया कि नहीं अब तो पैसे कमाने हैं, कैसे कमाने हैं, क्या करना है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं उस टाइम पे वो सोचता था कि दिन में 500 रुपये मिल गए मतलब बहुत ज़्यादा हो गए। पर उस टाइम पे ऐसा कोई इनकम सोर्स था नहीं मेरा। और ये बात होते होते कुछ 5-6 दिन चले गए और मेरे सारे दोस्त पिकनिक से वापिस आए, मेरे को कहानियाँ सुनाई कि हमने ये करा वो करा। अंदर कहीं ना कहीं मेरे को वो था तो सही गिल्ट कि मैं नहीं जा पाया या रिग्रेट था मेरे को। पर कोई ना, वो बच्चे का मन है, कभी ना कभी भूल जाता है। फिर बाद में हम स्कूल के पी के पीरियड के अंदर नीचे वॉलीबॉल खेलने चले गए। उधर मेरा एक दोस्त आके मेरे को बोलता है कि चाइना में कहीं कोरोना वायरस फैला हुआ है। मेरे को लगा होगा कोई छोटा मोटा वायरस जो कि अभी आया है चला जाएगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। धीरे धीरे इंडिया के अंदर केस बढ़ने लगे और सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि लॉकडाउन का समय आ गया और स्कूल कॉलेजेस ऑफिस सारी बंद हो गई। पर मुझे कहाँ पता था कि लॉकडाउन मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग फेस होने वाला है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। The largest coronavirus lockdown in the world is happening right now in India. The country's 1.3 billion people are required to stay at home for 21 days. And just over a week in, reports of harsh police crackdowns. हम लोगों ने लॉकडाउन तो काफ़ी एंजॉय किया, सब घर पे पड़े थे, कुछ करने के लिए था नहीं, टीवी देखते और बाद में बहुत ज़्यादा आपको टाइम मिल जाता था। और 12th में तो मेरे को पता था कि ये कोरोना वायरस है, मेरे को तो एग्ज़ाम देनी नहीं पड़ेगी और ऐसा ही हुआ। मेरे को बोर्ड्स की एग्ज़ाम नहीं देनी पड़ी, मैं ऐसे ही पास हो गया। और साथ ही में जब वो जो लेजर टाइम होता है तब हम दोस्तों के साथ पबजी खेलना शुरू कर दिए। बहुत जम के पबजी खेली है उस टाइम पे क्योंकि करने के लिए और कुछ नहीं था। पर तब मेरे को एक आइडिया आया कि मैं पबजी खेल रहा हूँ तो साथ ही में क्यों ना मैं एक यूट्यूब चैनल शुरू करूँ। क्योंकि देखो यार तब मैं ऐसा कोई आइडिया नहीं था कि मैं उसमें से अर्न करूँगा या कुछ भी करूँगा। मैंने यूट्यूब चैनल ओपन कर दी, उसमें वीडियो अपलोड्स करते रहा। क्योंकि देखो उस टाइम पे क्या था कि यूट्यूब पे अपलोड करना ही एक बड़ी बात होती थी उस टाइम पे। तो मैंने अपलोड्स किए और धीरे धीरे मैंने लाइव स्ट्रीम्स वगैरह करता गया और मेरे अराउंड कुछ 1 लाख अराउंड सब्सक्राइबर हो चुके थे और अच्छी खासी अर्निंग भी हो गई थी उसमें से। अराउंड आप समझ लो 10s of lakhs अर्निंग हो चुकी थी स्पॉन्सरशिप्स वगैरह से। और तब मेरे को अंदर के अंदर एक मोटिवेशन आ गया था कि नहीं अब मैं पैसे कमा सकता हूँ। और वो सारे पैसे मैंने तब एफडीज के अंदर मैंने इन्वेस्ट कर दिए थे क्योंकि तब मेरा कुछ वो ग्रो का अकाउंट नहीं था या अपना डीमेट अकाउंट ही नहीं था मेरे पास। तो मैंने वो साइड में रख दिया और साथ ही मैंने अपना एक व्हीकल लिया जो कि ओला, आपको पता ही होगा, इलेक्ट्रिक के अंदर है। और अभी वो बहुत काम आ रहा है जब क्रूड के प्राइस इतने ज़्यादा हाइक अप हो चुके हैं। फिर कुछ ऐसा हुआ जो कि मैंने नहीं सोचा था बिल्कुल भी।
मेरे चैनल के ऊपर 3 लगातार स्ट्राइक्स पड़ गई और मेरा चैनल सस्पेंड हो गया और मेरे पास अब वापिस से मैं पूरा ज़ीरो पे आ चुका था। पैसे थे मेरे पास पर उससे कुछ गुजारा हो नहीं सकता। पर धीरे धीरे लाइफ कटती रही। मैंने आगे का ऐसा कुछ यूट्यूब चैनल वापिस से शुरू नहीं किया और ऐसे नॉर्मल ज़िंदगी चल रही थी। पर तब मेरी लाइफ में एक और नया टर्निंग फेस आने वाला था, जो कि मेरी कॉलेज लाइफ। तो इस टाइम पे कोरोना केसेस धीरे धीरे कम हो रहे थे और वापिस से सब कुछ नॉर्मल होने वाला था। तो कॉलेज के अंदर भी पार्ट टाइम शुरू हो गया था। पहले जूम मीटिंग्स के अंदर मैंने बहुत एंजॉय किया है, पर बाद में उसके जाके थोड़ा कॉलेज खुल गया जब हमें मार्क्स लेके हमें कॉलेज जाना होता था। और मेरा कॉलेज का ग्रुप भी बहुत अच्छा बना था। कहते हैं ना कि आप जिसके साथ रहते हो आप उसके जैसे बन जाते हो। तो मेरे जो फ्रेंड्स थे सभी ने कुछ ना कुछ अर्न करते थे कि या फिर कोई बिजनेस कर रहे या कहीं जॉब कर रहे और नया नया एक्सपीरियंस लेके आते। ऐसा कोई वल्गर ग्रुप नहीं बना था कि दारू पार्टी कर ली या कहीं जाके पार्टी कर रहे, गेड़िया मार रहे। देखो मजे हमने भी करे, बंक्स हमने भी मारे हैं, बट एक लिमिट होती है कहीं भी ना कहीं। अगर आप कॉलेज में जाके कोई रॉन्ग ग्रुप में चढ़ जाते हो तो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि यही टाइम होता है आप अपना करियर बिल्ड करो। देखो यार, रील्स आप देखोगे तो उसके अंदर दिखाया जाएगा कि 20s जीने के लिए 20s एक बार आती है जी लेने का। तो मेरे हिसाब से वो राइट नहीं है, क्योंकि 20s आपको एक अनफेयर एडवांटेज देती है। अगर आप 20s के अंदर सारी मिस्टेक्स कर लेते हो तो आप अपना 30s काफ़ी हद तक बेहतर बना सकते हो, क्योंकि यार 30s के अंदर आपके सर पे इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। फैमिली की हो गया, मैरिज हो गए, फिर चिल्ड्रंस हो गए, तो बाद में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाएगी। आप कभी रिस्क ही नहीं ले पाओगे। तो अपनी 20s में आपको कहीं ना कहीं एक प्रिडिक्टेबल रिस्क लेना चाहिए, और वो जो कि मैंने लिया था। मैं पहले कॉलेज में ऐसे ही वेला था, मेरे पास ऐसा कुछ करने के लिए था नहीं। मैं अराउंड में कॉलेज 12 बजे ख़त्म होती थी और 12 बजे मैं घर पे आ जाता और मेरा सेम ही शेड्यूल था कि घर पे आओ फिर फ्रेंड्स के साथ पबजी खेलो वापस से। पर मेरी तब यूट्यूब चैनल नहीं थी, तो ऐसा मेरा कोई मॉनिटरी था नहीं कि कहीं से मेरे को पैसे आ रहे हैं। पर उस बात पे मम्मी ने हेल्प कर दी कि मम्मी मेरे को रोज़ डांटती कि जाके ऑफिस में बैठ भाई, इधर नहीं बैठना है, घर पे गेम नहीं खेलनी है, ऑफिस पे जाके कुछ ना कुछ कर लेना। ऐसा करके मेरे को भेज दिया और मैं ऑफिस पे जाके बैठने लगा। स्टार्टिंग में मेरे को यार कुछ मज़ा आया ही नहीं, पर बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे मेरे को एक क्लाइंट मिल गया और वो क्लाइंट ने मेरे को इतना ज़्यादा अर्न करके दे दिया कि मेरे को वापिस से जो मनी की हंगर होती है वो वापिस से ग्रोथ हो गई और मैं धीरे धीरे पैसे कमाने के लिए भाग गया। मेरे पापा जो बिजनेस करते थे वो मैंने थोड़ा सा और एक्सपांड करने के बारे में सोचा। पापा खाली इंडिया के अंदर सेल करे थे और मैंने ही वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर स्केल करना शुरू कर दिया कि मैं कोई इंटरनेशनल क्लाइंट को पकड़ रहा हूँ जिसको मैं रिटेल में सेल कर रहा हूँ। अब प्रोडक्ट कौन सा था वो मे भी आपको बताना अभी मैं नहीं समझूंगा, पर फ्यूचर में मैं भी आपको बताऊंगा कि मैं क्या सेल करता था। और अगर आप इंटरनेशनल सेल करते हो तो आपको एक अनफेयर एडवांटेज मिलता है, क्योंकि उधर आपको अर्निंग्स डॉलर्स के अंदर होती है, जहाँ पे इंडिया के अंदर आपको प्रॉफिट मार्जिन 10-20% देखने को मिलता है। वहीं अगर आप यूएस के अंदर कोई भी सेल कर रहे हो, यूएस ही नहीं खाली कहीं भी आप सेल कर रहे हो इंटरनेशनली, तो आपको अराउंड 20-30% मिनिमम आपको प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। तो आपको ट्राई कभी ना कभी तो करना चाहिए कि आप कैसे इंटरनेशनल सेल कर सकते हो। वो कुछ भी हो सकता है, आपकी प्रोडक्ट हो सकती है, आपकी सर्विस हो सकती है। सर्विस में भी लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं। ये तो मैंने भी करी है अपने लाइफ के अंदर और सही में उसमें बहुत अच्छा अर्निंग होता है। आप मे भी उसको भी ट्राई कर सकते हो। और ऐसे ही धीरे धीरे करके मैंने अपना बिजनेस स्केल अप करा और जितनी भी सारी अमाउंट मैंने जो अर्न करी थी उसमें से मैंने हार्डली अराउंड 1% यूज़ किया होगा और सारा का सारा पैसा मैंने इन्वेस्ट कर दिया। क्योंकि देखो यार, मेरे को अभी कोई एक्सपेंस नहीं है, आपके हो सकते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हो, बट आपको ऐसा ही नहीं करना है कि मैं अर्न कर रहा हूँ, आज गाड़ी ले ली, आज ये ले लिया, वो ले लिया। तो देखो यार, जो पैसे आपको पैसे कमा के दे आपको वही करना चाहिए। अगर आपको मैं सिंपल वे में समझाऊं तो आपको क्या करना है, आपको पैसे से वही चीज़ लेनी है जो कि आपको रिटर्न में वापिस से पैसे दे सकती है। अगर आप गाड़ी ले लोगे तो आपको गाड़ी को पैसे देने पड़ेंगे, मेंटेनेंस देना पड़ेगा, बार सर्विस आएगी, या कोई स्क्रैच बैच पड़ गया, एक्सीडेंट हो गया, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे उसको। वो आपको रिटर्न में कुछ कमा के नहीं दे रहा है। बट इसकी जगह पर अगर आप समझ लो प्रॉपर्टी ले ली, इतने पैसे नहीं है, आपने कोई शेयर ले लिया जो कि आपको रिटर्न के अंदर कुछ देने वाला है। अगर मैं अभी चाहूँ तो मैं अपनी मनपसंद गाड़ी ले सकता हूँ या कुछ भी ऐसी लग्जरी टाइप ले सकता हूँ चीज़ें, पर वो लेके कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे को आगे जाके भी उसके अंदर स्पेंडिंग ही करनी है और मैं खाली दूसरों को दिखाने के लिए मैं वो चीज़ क्यों ही लूँगा। हाँ, आगे जाके जब मेरे पास इनफ अमाउंट हो जाती है तो मैं वो चीज़ ज़रूर से लूँगा। तो इनफैक्ट जो मनी से मैं वो गाड़ी लेने वाला था वो मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए। हाँ, थोड़े से रिस्की है बट सेफर साइड्स भी होते हैं। अगर आप निफ्टी 50 में डाल देते हो आपको अराउंड 12-13% रिटर्न देखने को मिल जाता है।
मिड कैप के अंदर आपको 15% एंड स्मॉल कैप के अंदर 20%। तो अगर मेरा लोकेशन बताऊं तो मैंने मोस्टली तब मैंने अपने स्मॉल कैप्स में डाले थे। अभी मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन पे चल रहा है, अगर आपको भी पैसे डालने हैं तो आप अभी SIP कर सकते हो, क्योंकि ये राइट टाइम है। जब आपको नीचे बॉटम दिख रहा है तब आपको पैसे डालने चाहिए। तो अगर आपको भी इन्वेस्ट करना है और आपको भी अपने पैसे ग्रो करने हैं पर पता नहीं कि कैसे करें, तो डोंट वरी, मैंने आपके लिए एक ई-बुक बनाई है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। उसकी प्राइस भी मैंने बहुत कम रखी है, आप आराम से अफोर्ड कर सकते हो। और अगर आप बिल्कुल सीरियस हो अपने इन्वेस्टिंग जर्नी के लिए तो आपको ई-बुक को जरूर से चेकआउट करना चाहिए। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। इधर मेरे इन्वेस्टमेंट ने तो पैसे डबल कर दिए थे, पर अब जो आने वाला था वो लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती है और कह सकते हो एक वरदान भी हो सकता है। तो ये टाइम है 2-3 महीने पहले का, जब सिल्वर एंड गोल्ड बूम पे चल रहा था और मैं जितने भी सारे पैसे कमाए अभी तक की, जितनी भी सारी जमा पूंजी है, सभी के सभी मैंने उसमें डाल दी थी। सिल्वर मैंने बहुत हैवीली लिया था, गोल्ड थोड़ा सा कम क्वांटिटी में लिया था। चिड़िया, पर आपको ये चीज बिल्कुल नहीं करनी है क्योंकि ये हाईली रिस्की हो सकता है। पर मुझे अपना रिस्क पता था, मैंने अपनी अच्छे से रिसर्च करी थी कि गोल्ड एंड सिल्वर अब आगे जाके बढ़ सकता है, क्योंकि यार सप्लाई बहुत कम थी और डिमांड इतनी ज्यादा थी और गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस बूम करे जा रहे थे। तब मैंने पूरा हैवीली उसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया। पैसे इतनी मैसिवली ग्रो हुए, पता ही नहीं, आप बोल ही नहीं सकते मैं अपने मुंह से, इतने मैसिवली ग्रो है। और ये चीज़ आपको अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि ये हाईली डेंजरस हो सकता है। अगर मार्केट क्रैश हुआ तो आपके सारे पैसे जीरो भी हो सकते हैं। तो मेक श्योर आपको ये मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। मैंने करी क्योंकि मैंने अपने सारी रिसर्च करके मैंने डाले थे, क्योंकि तब सप्लाईज भी कम थी, डिमांड बहुत ज़्यादा थी और मेरे को पता था कि प्राइस बढ़ने वाला है। और मैंने सारे पैसे गोल्ड एंड सिल्वर में डाल दिए और हुआ भी ऐसा, गोल्ड एंड सिल्वर ऊपर जाते रहे, मेरा प्रॉफिट भी धीरे धीरे बढ़ता गया। और मैंने एक टाइम पे आके मेरे को थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा लगने लगा और वो पैसे मैंने सेल कर दिए। थोड़ा सा मैं अभी भी उसमें पोजीशन बना के बैठा था, पर थोड़ा मैंने सेल कर दिया। फिर हुआ कैसा कि उसके 2-3 दिन के बाद सीधा नीचे क्रैश आता है, रातों रात सभी के पैसे टूट गए। मैंने एक दिन के अंदर 10 लाख का नुकसान देखा है और वो टाइम की मैं फीलिंग्स आपको बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि देखो यार, मैंने राइट टाइम पे एग्जिट ले लिया था। अगर मैं नहीं लेता तो मेरे सारे पैसे साफ हो जाते, अभी तक मैं जितना भी कमाया है सब जीरो हो जाता। तो आपको ये रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। पर मेरे फेवर में हो गया, चलो 10 लाख रुपए मैंने नहीं कमाए, बट आगे के जो मैंने प्रॉफिट्स कमाए वो मेरा 1 करोड़ का कॉर्पस बनने में हेल्प कर दिया। अब मेरी स्टोरी से टेक अवे क्या है, आपको रिस्क लेना चाहिए, बट आपको अंदर से पता होना चाहिए कि मैं कहाँ रिस्क ले रहा हूँ। प्लस आपको अपनी स्किल डेवलप्स करनी चाहिए। जब आप अपने 20s में हो तो आपको कोई ना कोई स्किल नहीं सीखनी चाहिए, जैसे हो गया वीडियो एडिटिंग, या फिर आप चले गए डिज़ाइनिंग में, ऐसा कुछ ना कुछ स्किल सीखना चाहिए। और आपको ट्राई करना चाहिए कि आप इंटरनेशनल मार्केट में जाओ जहाँ पे आपको डॉलर्स में पेमेंट मिलेगी। और बात करें रिस्क में, तो यार रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहिए ऐसा, जो कि मैंने भी लिया। मैं बिल्कुल अभी ऐसा रिस्क कभी नहीं लेने वाला लाइफ के अंदर। ये पता नहीं तब मेरे माइंड में क्या चल रहा था, मेरे को अपना एक पाथ था जो कि मेरे को राइट लग रहा था कि नहीं, आगे जाके सिल्वर एंड गोल्ड बढ़ सकता है, तो मैंने उसमें पैसे डाले थे। तो आपको प्लीज़ ये अवॉइड कर लेना, नहीं तो आपका जो पैसा अभी तक आपने बनाया है वो भी जीरो हो जाएगा। और इतने साल इन्वेस्ट करके मैंने काफ़ी सारी मिस्टेक्स करी है। और यार, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज़रा भी सीरियस हो तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ई-बुक मिल जाएगी, जाके उसको चेकआउट ज़रूर से कर लेना, क्योंकि मैंने इतने सालों की सारी मिस्टेक्स उसके अंदर बताई है। कैसे आप अपने राइट स्टॉक पिकअप कर सकते हो वो भी बताया है। तो उसके अंदर बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज़ करी है जिसे आप भी समझ पाओगे। अगर आपको भी ये 10 लाख रुपए का मिस्टेक नहीं करना है तब जाके उसको जरूर से चेकआउट कर लेना, जिससे आपको फ्यूचर के अंदर हैवी लॉस ना हो।